नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एकीकी नियम के बारे में, और एकीकी नियम के हमने एक क्लास देख ली है। आज एकीकी नियम की हमारी दूसरी क्लास है, और हमने पहली क्लास में दो टाइप के प्रश्न देख लिए थे। मैं याद दिला दूँ आपको कि दो टाइप के कौन कौन से प्रश्न देखे थे हमने। पहला प्रश्न जो देखा था वो था एक वस्तु की कीमत देकर के बहुत सारी वस्तुओं की कीमत आपको पूछी गई है, और दूसरा ये था कि बहुत सारी वस्तुओं की कीमत दे करके एक वस्तु की पूछी गई थी। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली क्लास कंप्लीट देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लासेज जो है वो एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है और आपको अपनी समझ बढ़ाने के लिए काफ़ी सहायक होगी, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए, आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं, दो टाइप हो गए थे तो आज हमारा तीसरा टाइप है। ठीक है, टाइप 3 के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अब जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था, हम हर एक टाइप पर हम लोग कम से कम 4-5 प्रश्न ज़रूर देखेंगे, ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार से सॉल्व करने के लिए समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ में नहीं आता है तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, तो आज हम लोग यहाँ देखना कि x वस्तुओं की कीमत दी जाएगी और y वस्तुओं की कीमत पूछी जाएगी। अब ये x और y क्या है, ध्यान समझना। x का मतलब है, मान लो 10 वस्तुओं की कीमत दे दी और 15 का पूछा। यहाँ एक की बात नहीं आ रही, 10 की कीमत दी, 15 का पूछा, 15 की कीमत दी, 10 का पूछा, या हो सकता है कि 15 की कीमत दी और 35 का पूछ लिया। किसी का भी मतलब कीमत अन्य वस्तुओं की होगी और अन्य वस्तुओं का पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको नोट में लिख सकते हैं कि एक वस्तु x वस्तुओं की कीमत दे करके y वस्तुओं की कीमत पूछी जाए। ठीक है, यहाँ x और y क्या है, कोई संख्याएं होगी। क्लियर है बात। चलिए, तो आज हम लोग आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न किस प्रकार से है। यहाँ देखिएगा, एकीक नियम जो हमने टाइप 1 और टाइप 2 देखे हैं वही हमारा यहाँ पर प्रयोग होगा। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगर इस प्रकार से दे दिया कि 5 पेन का मूल्य, 5 पेन का मूल्य 150 रुपये है। क्या बोला कि भाई 5 पेन का जो मूल्य है 150 रुपये है, तो 17 पेनों का मूल्य ज्ञात करो। 17 पेनों का मूल्य ज्ञात करो। ये आपके पास में प्रश्न। सिर्फ आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप इसके ऊपर सोचिए कि भाई इस प्रश्न को किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका दिमाग चलेगा नहीं, क्या कह रहा हूँ, जब तक आपका दिमाग चलेगा नहीं काम नहीं बनने वाला। दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, और 1 मिनट का आपको पास में, 1 मिनट क्या 30 सेकंड का ही टाइम दे रहा हूँ मैं, कि आप एक बार सोचें इसके ऊपर कि क्या आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, हो गया होगा। जिन लोगों को समझ में आ गया होगा पिछली क्लास और नहीं आया हो तो मेरे साथ में बने रहिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भाई 5 पेन है। समझना बात को, कि 5 पेन है और उनका कीमत जो है वो 150 रुपये है। अब यहाँ से हमें पूछा जो गया है वो 17 पेन का पूछा गया। बोलो किसका पूछा गया है, 17 पेन का कीमत कितना होगा, 17 पेनों की मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब अलग वस्तुओं का देकर के अलग वस्तुओं का पूछा जाए, एक बार हम लोग बेसिक से और डिटेल के साथ में समझने वाले हैं, और उसके बाद में उसका शॉर्टकट देखेंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलो, तो हम बात करते हैं भाई कि इस प्रकार से लिखते हैं, चूँकि 5 पेन का मूल्य, चूँकि 5 पेन का मूल्य कितना है, 150 रुपये। 5 पेन का मूल्य कितना है, 150 रुपये। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 1 पेन का मूल्य, 1 पेन का मूल्य, 1 पेन की कीमत अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 150 बटे में 5। वही, क्योंकि भाई 5 का इतना है, क्योंकि 150 जो हुआ गुणा होकर के ही तो आया होगा। तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप 5 से काट दोगे, कितनी बार, 5 या 15 और 0 का 0।
तो 30 रुपये। एक पेन का मूल्य कितना? 30 रुपये। तो हम लोग कहेंगे भाई इसलिए कितने पेनों का? 17 पेनों का मूल्य, 17 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 30 इंटू 17, तो आपके पास में हो जाएगा 510 रुपये। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? क्या दिया, समझो बात को, कि भाई 5 पेन का मूल्य जो दिया गया है, 5 पेनों की कीमत आपको दी गई है। कितना दिया गया है? 150 रुपये। पूछा क्या गया है? तो 17 पेन के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? 17 पेनों के बारे में। तो सिंपल सी बात है भाई कि सबसे पहले हमें एक पेन का निकालना होगा, और हमने एक पेन का मूल्य निकालना सीखा था। कब सीखा था? पिछली क्लास में। ठीक है, बहुत सारी पेनों का, बहुत सारी वस्तुओं का कीमत दी गई है और एक वस्तु की कीमत को हमको ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया भाई कि 5 पेनों का मूल्य जो है वो 150 रुपये है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा भाई एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 150 बटे में 5। जैसे ही 150 में भाग लगाया, किसका? 5 का। जैसे ही 150 में हमने भाग लगाया 5 का, यानी कि कितनी बार हो गया? 30 बार। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक पेन की कीमत जो है हमारे पास में वो 30 रुपये है। एक पेन की कीमत 30 रुपये है, तो 17 पेनों की कीमत क्या हो जाएगी? तो 17 पेनों का मूल्य, तो 17 इंटू 30 कर दिया, तो कितना हो गया? 510 रुपया हो गया। क्लियर है? ये आपके पास में डिटेल के साथ में था, लेकिन एग्जाम में इतना सब कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, वापस सुनिएगा, एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं लिखना है। तो नहीं लिखना है तो फिर कैसे करना रहा? ये भी तो एक समस्या है। चलिए तो देखते हैं कि आप लोग एग्जाम में किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो डिटेल के साथ में जो हमने देखा है ना, उसी का शॉर्टकट बन सकता है। यहाँ पर कोई नया ट्रिक या शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता। ध्यान से देखिएगा, मैं इसी का शॉर्टकट बनाऊंगा अभी। देखो किस प्रकार से जो कहा है इसने, क्या कहा है? 5 पेन का मूल्य। तो इसने बोला कि भाई 5 पेन जो है उनका कीमत है 150 रुपये। बस आपको ज़्यादा बातें नहीं लिखना, आपको समझ में आ गया है। आपको समझ में आ गया है कि भाई इसका क्या मतलब हुआ। तो 5 पेनों का कीमत जो है वो 150। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिखने का नंबर हमको एग्जाम में बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ फालतू लिखने का कोई मतलब नहीं। तो 5 पेनों का मूल्य कितना? 150 रुपये। तो पूछा कितने का है? 17 पेनों का मूल्य आपसे पूछा गया है। तो 17 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, हमने एक का जब निकाला था, तो 150 में 5 का भाग हुआ था। देखो ध्यान से, तो मतलब तो है नहीं। इस वाले स्टेप को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे? तो 150 बटे में 5, वही 30 आया था, तो 150 बटे 5 का मतलब 30 हो गया। इंटू में क्या कर लोगे आप लोग? 17 कर लोगे। इंटू में कितना कर लोगे? 17 कर लोगे। तो जैसे ही आप लोग इसको सोल्व करोगे, काटोगे, ये 30 बार कट गया, तो 30 इंटू में आपको कितना हो गया? 17, तो 510 रुपये हो गए। क्लियर है बात? चलिए, तो ये आपको जो टाइम लगेगा ये लिखने का, इस टाइम को आपको बचाना है। क्या कह रहा हूँ मैं? ये टाइम आपको खराब नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसमें कम से कम 30 सेकंड भी खराब किए, 40 सेकंड भी खराब किए, तो आपका कहीं ना कहीं आगे नुकसान होगा। भाई 40 से 50 सेकंड में प्रश्न हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब फटाफट ओवरऑल हम दोनों बातों को एक साथ देख लेते हैं कि भाई 5 पेन का मूल्य 150, तो 5 पेन का मूल्य 150। क्या? 17 पेनों का मूल्य 17 का, तो 150 बटे 5 इंटू 17। क्लियर है? चलिए तो जल्दी से इसको आप लोग लिख लें, है ना। जब मैं पढ़ाऊँ तो मत लिखिए, है ना। सबसे बेहतर यही चीज़ है, आप लिखें नहीं, अपना ध्यान बोर्ड पर ही रखें, है ना। बोर्ड पर रखोगे ध्यान तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो आपको फ़ायदा कम होगा, है ना। चलिए बात करें आगे। अब क्वेश्चन देखते कुछ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो काम बनेगा नहीं हमारा। चलिए एक और प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि 24 पेन का मूल्य 200 रुपये है, तो 6 पेन का मूल्य ज्ञात करो। प्रश्न क्या है? 24 पेन का मूल्य। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेन की जगह कुछ भी हो सकता है ना। मैंने सामान्य समझने के लिए मैं हमेशा पेन लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पेन ही होगा। 24 पेन का मूल्य, 24 पेन का मूल्य कितना है? 200 रुपये है। 200 रुपये है।
24 पेन का मूल्य 200 रुपये है। कितना कह रहा है कि भाई 24 पेन का मूल्य 200 रुपये है। आगे कह रहा है तो 6 पेन का मूल्य क्या होगा। 6 पेन का लिख लिया ना, आगे यहाँ से आगे आप लोग लिख लें क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका भी खराब होगा। तो 24 पेन का मूल्य कितना है, 200 रुपये है। तो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया भाई कि 6 पेन का मूल्य कीमत हमें बताओ। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से, किसका दे रखा है आपको, 24 पेनों का मूल्य दे रखा है। आप लिखेंगे 24 पेन का मूल्य 200। 24 पेन का मूल्य कितना हो गया, 200। किसका पूछा गया है, 6 पेन का पूछा गया है। तो 6 पेन का पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 200 बटे में ये 24 भाग में चला जाएगा, तो 200 बटे में 24 और जिसका ज्ञात करना है 6 का। क्या मेरी बात को समझ रहे हो। ठीक है, मेरे साथ ही साथ आप जैसे ही मैंने कंप्लीट करो इसके बाद में आप लोग लिख लेना 24 पेन का मूल्य 200 रुपये हैं। तो 6 पेन का मूल्य क्या होगा, तो 200 बटे 24 इंटू में 6। तो 6 के पाड़े से 6 कम 6 और कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 के पाड़े से यहाँ से हो गया आपके पास में 4 और 5 0। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 50 रुपया। क्या बात समझ पा रहे हो आप लोग, हाँ या ना। हाँ अगर समझ पा रहे हो तो लाइक कर देना है ना। ठीक है, और अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप लोग दिलीप गरासिया यूट्यूब पर सर्च करें। जहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप लोग क्या सर्च करेंगे, दिलीप गरासिया यूट्यूब पर सर्च करें। जैसे ही मेरा चैनल आ जाएगा आपको इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग, वहाँ से भी आप लोग डिटेल से और भी देख सकते हो और एक्स्ट्रा वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास में प्रश्न हो गया। कुछ और प्रश्न देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये तो बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा इसी टाइप में थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके देखते हैं ताकि कैलकुलेट। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता तो बोलो क्या है, कुछ समस्या है। ठीक है, और समस्या ये है कि आपको आना चाहिए अगर सॉल्यूशन चाहिए तो। चलो एक और प्रश्न देखो। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 42 रुपये है। 42 तो कम हो गया, 142 कर लेते हैं। चलो 1 दर्जन कॉपियाँ है ना, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 142 रुपये हैं। तो 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य कितना है, 142 रुपये हैं। तो 5 कॉपियों का मूल्य क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई 1 दर्जन जो कॉपियां हैं उनका मूल्य कितना है, 142 रुपया है। 1 दर्जन जो कॉपियां हैं उनका मूल्य कितना है, 142 रुपया है। तो 5 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं क्योंकि आप लोग एक बार थोड़ा सा पेन चला करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बस बैठे नहीं है ना, पेन चला करके, क्योंकि बस हम लोग ऑफलाइन क्लास में ही यही मान के चले आप लोग, और यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए चलो तो हो गया होगा अब तक, और अगर नहीं हुआ है तो मेरे साथ में इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। अब लिखना नहीं है ना, जब मैं पढ़ाऊँ है ना, जब भी मैं बोर्ड पे हूँ तो आप लोग लिखे ना। अगर लिखोगे तो नुकसान कहीं ना कहीं से आपका ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई आपका ध्यान जो है वो कहाँ चला जाएगा, लिखने में। जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में कभी भी लिखने नहीं देता हूँ। जब पढ़ा रहा हूँ तो किसी को लिखने ही नहीं देता हूँ, जब टाइम दूंगा मैं आपको लिखने के लिए। और हाँ, अगर आप में से भी कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, अगर बांसवाड़ा में है ना, बांसवाड़ा में, तो जब भी मेरा ऑफलाइन का बैच आएगा है ना, या आपके कोई रिश्तेदार अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन में, तो जब भी मेरा ऑफलाइन का बैच आएगा
आपको सूचना मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, अखबार के माध्यम से या कहीं किसी के स्टेटस के माध्यम से। ठीक है, मैं बड़ौदिया और बांसवाड़ा में बेच लेता हूँ, वैसे बागीधरा में भी मैंने क्लासेस ली है। ठीक है, तो जहाँ कहीं पे भी हो आप लोग एक बार पता ज़रूर कर लें, या फिर आपको जो स्क्रीन पे नंबर जो दिख रहे हैं वहाँ पर कॉल करके, है ना, सर से बात करके आप लोग टाइम देख सकते हो कि हाँ कहाँ बैच चल रहा है। आपको ऑफलाइन पढ़ना है या आपके किसी रिश्तेदार को पटवार का या किसी और की भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, तो आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हमारा रेट का बैच है यहाँ पर। चलिए, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य जो है वो 142 रुपये है, तो 5 कॉपियों का मूल्य कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है भाई, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 दर्जन का मतलब कितना है ना। अगर किसी ने 1 का मतलब ही सीधा लगा लिया तो वो गलत हो जाएगा। 1 दर्जन, आपने कभी केले खाए हैं तो केलों में बोला होगा भाई कितने का दर्जन, है ना। दर्जन का मतलब कितना होता है 12, 1 दर्जन का मतलब कितना होता है 12। यानी कि आपको इनडायरेक्टली इसने 1 दर्जन बोला है। क्या बोला है? 1 दर्जन बोला। समझना बात को, एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है। 1 दर्जन बोला, इसका मतलब कितना हो गया आपके पास में 12। 1 दर्जन का मतलब कितना होता है 12, उसने ये बोल दिया है 1 दर्जन बोलो या 12 बोलो। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, 1 दर्जन की जगह क्या पढ़ोगे, इसकी जगह आप लोग पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे कि 12, क्योंकि 1 दर्जन का मतलब ही कितना है 12, तो 12 कॉपियों का मूल्य 142। क्या पढ़ोगे कि भाई 12 जो कॉपियां हैं उनका मूल्य जो है 142 रुपया। ठीक है, कितना पूछा है आपसे, तो आपसे पूछा है भाई 5 कॉपियों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 142 बट्टे में 12 इंटू में क्या करोगे 5 करो। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, नहीं कट रहा उसको एस्टिस छोड़ देंगे, काम हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ से 2 के पाड़े से 2 7 14, 2 एकम 2, 6 बार कट जाएगा और कहीं कुछ कटने की गुंजाइश नहीं है। तो आप लोग इसको कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 7 5 35 बट्टे में 6। और अगर भाग देना चाहो तो 6 का भाग लगाना है, किसमें 355 में 6 का भाग लगाना है। किस में लगाना है हमें 355 में 6 का भाग लगाना है। आता होगा आपको, अगर किसी को नहीं आता हो तो यहाँ देख ले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक को जो टॉपिक जो चल रहा है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो 6 कितना हो जाएगा, 6 5 30 माइनस करो तो कितना बच जाएगा 5 5, 6 9 54, कितना 9 बार 54 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 1 पॉइंट लगाओगे 0, 6 एकम 6, कितना बच गया 4, तो 0 लगाना पड़ेगा, 6 6 36, तो लगभग 59.16 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा 59.16 आपका आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। वैसे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा मैंने इस टाइप से ही प्रश्न लिया है। 142 की जगह अगर 44 लिखता तो सीधा कट जाता और 60 आपका आंसर आ जाता, लेकिन मैंने जानबूझ कर कैसा, क्योंकि आपको समझाने के लिए मुझे आसान रहेगा और कुछ बातें जो समझानी है ना, वो क्लास के साथ में ही आप लोग समझ सकते हो। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? चलिए, तो फटाफट इसको लिख लिया आप लोग। 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिखें। अभी हमारे 3 प्रश्न हो गए, अभी 2 प्रश्न और देखेंगे हमने, है ना। इस टाइप में 2 प्रश्न भी हमको और समझने हैं और पढ़ने हैं। चलिए, तो लिख दिया होगा आपने अब तक, हाँ या ना, लिख दिया होगा ना। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बिना नोट्स के तो काम नहीं चलेगा, है ना। कोई अगर सोचा कि चलो मैं तो ना लिखूंगा, है ना, तो नहीं लिखोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। किसका होगा? मेरा, है ना। किसका नुकसान होगा भाई? मेरा ही होगा, है ना, आपका तो होगा नहीं। चलिए, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक और प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 15 कलमों का मूल्य, 15 कलमों का मूल्य क्या कह रहा है, 15 कलमों का मूल्य 198 है, 198 रुपये हैं। तो
25 कलमों का मूल्य ज्ञात करो। 25 कलमों का मूल्य ज्ञात करो। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? ध्यान से देखिएगा, क्या प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या आपके सामने कि इसमें कम कीमत दे रखी है, कितने की? 15 कलम की कीमत दे रखी है। बोलो किसकी कीमत दे रखी है? 15 कलम की कीमत दे रखी है 198 रुपया। पूछा किसका है? तो पूछा आपसे 24 या 25 कलम का पूछा है। तो आप लोग क्या करोगे? 198 बट्टे में 15 इंटू में क्या करोगे? 25 कर लोगे। ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन से पहाड़े से कट रहा है। बोलो क्या देखना है कि भाई ये कौन से पहाड़े से कटेगा। तो सीधा दिख रहा है आपको 5 के पहाड़े से ये कटेगा। 5 तिया 15, तो उसी पहाड़े से इसको काटना है। 5 5 25। तो यहाँ से देखो 3 से कट जाएगा। 3 6 18, एक हासिल इधर चली गई, यहाँ 18 हो गया। 3 6 18, तो ये आपके पास में हो गया 66 इंटू में 5 गुणा करोगे, है ना। 66 का गुणा करोगे किस में? 5 में। तो सीधा 6 5 30, 30 का 0 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33। तो ये ऑप्शन आपके पास में 330 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं, है ना। कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको समझ में ना आए। 15 पेनों का मूल्य 198 रुपये। क्या बात को समझ पा रहे हो? क्या आया है कि भाई 15 पेन जो है उनका मूल्य कितना है? 198 रुपये। उसके बाद में आगे क्या कह रहा है? तो आपको ज्ञात करना है। बोलो क्या करना है? किसका ज्ञात करना है? 25 पेन। तो आप सीधे से बता सकते हो भाई 25 पेन है तो 198 बटे में क्या करो? 15 कर लो, तो हो जाएगा भाई। और इंटू में क्या कर लेंगे? 25 कर लेंगे। जो कटना है वो कट जाएगा, बचना है वो बच जाएगा। सिंपल है। चलिए, तो ये हमारे 4 प्रश्न हो गए हैं। कौन सा टाइप में? टाइप 3 में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कम से कम 4 से 5 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। तो आपके पास में ये ऑलमोस्ट हो गया है। लेकिन एक और प्रश्न थोड़ा सा कुछ अलग है, टाइप पॉइंट वाले में है, इसलिए मैं आपको करवाता हूँ, है ना। चलिए, तो देखिए अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न इस टाइप का अंतिम प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से है कि 9 मीटर कपड़े का मूल्य, 9 मीटर कपड़े का मूल्य, 9 मीटर कपड़े का मूल्य, 9 मीटर कपड़े का मूल्य क्या कह रहा है कि 29.25 है। कितना? 29.25 रुपये हैं। तो 4 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? 4 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? क्या पूछा गया आपसे? ध्यान समझना बात को कि उन 9 मीटर जो कपड़ा है, क्या कह रहा क्वेश्चन कि भाई 9 मीटर का जो मूल्य जो है वो 29.25 रुपये है। 9 मीटर का किसने कहा कि भाई कपड़ा जो है आपका 9 मीटर है और उसका कीमत जो है 29.25। 9 मीटर कपड़े की कीमत जो है वो 29.25 है। तो आपसे पूछा है 4 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 29.25 बट्टे में 9 इंटू में 4। 9 मीटर कपड़ा 29.25 और उसके बाद में 4 मीटर कपड़े का मूल्य क्या करना है? तो 29.25 बट्टे 9 इंटू में क्या करना पड़ेगा आपको? 4 करना होगा। तो जैसे ही आप लोग ये करोगे, अब किसी के माइंड में होगा सर ये सोल्व कैसे करेंगे पॉइंट वाले को, हमको तो आता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं? इस पॉइंट के बाद में 1 और 2, कितनी संख्याएं हैं? 2। तो आपको 2 0 नीचे लगा लेना है। 2 0 क्या करना है? नीचे लगा देना है। अब आपको जो कट रहा है उसको काटना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इस वाले पूरे भाग को मैं उठा करके इधर ला करके आपको सामने बता रहा हूँ कि इसको किस प्रकार से हम लोग काटेंगे। तो 29.25 बटे में 900 इंटू में 4। अब कौन से पार्ट से कट सकता है देखना होगा हमें। तो हम सबसे पहले अगर देखें ध्यान से तो हमें कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि भाई 5 के पार्ट से पहले कट सकता है।
तो इसको काटेंगे 5 के पार्ट से। देखो यहाँ तो जाएगा नहीं, इन दोनों को साथ लेंगे तो 5 25 5 बार, 5 का पारा 5 बार बोलेंगे, 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ पर 25 हो गया, कितना बच गया 4, तो 5 8 40, कितना बच गया, ये 42 हो गया था लेकिन 40 हो गया, ठीक है। हमने 40 तक काउंट किया, 2 और बच गया, ये 25 हो गया, तो 5 25। अब 5 वाला ऊपर से काटा तो 5 से 5 एकम 5, 5 8 40 0। क्या अभी कट सकता है 5 से? हाँ बिल्कुल कट सकता है 5 से। इसको काटो 5 के पार्ट से, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5 और 3 इधर चला गया, तो 5 7 35, यहाँ से 5 3 15 और 5 6 30। क्या अभी भी कट सकता है? 3 के पार्ट से कट सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर वाले को भी 3 से काटना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी 3 से काटना पड़ेगा। 3 3 9 और 3 9 27। क्या अभी भी कट सकता है? हाँ बिल्कुल कट सकता है। किसके? 3 के पार्ट से, 3 चौक 12, 3 के पार्ट से 3 एकम 3, 3 3 9। क्या और 4 से कट सकता है? हाँ 4 से कट सकता है। तो आपका आंसर फाइनली आएगा 13, आंसर आपका आ जाएगा। 4 मीटर के कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा? 13 रुपये। क्लियर है बात? तो ये आपके पास में आंसर हो गया, ठीक है। हाँ ये काटने वाला आपको सिखाना ज़रूरी था, है ना, इस किस प्रकार से काटते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है पीछे जा कर के थोड़ा सा वीडियो को वापस से देखें, है ना, ताकि ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास में क्लास सेकंड जो चल रही है उसका तीसरा टाइप ख़त्म होता है, ठीक है। कौन सा टाइप? तीसरा टाइप ख़त्म होता है और हम लोग बात करेंगे अगले टाइप की। तो पहले इसको एक बार साफ कर देते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग टाइप 4 की बात कर रहे हैं। 3 टाइप हो गए हैं, है ना। चौथे टाइप के प्रश्न किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करें। चलिए तो अब जो है वो थोड़ा सा एक्सीलरेटर पे पैर रखने वाला टाइम आ गया है। क्या कह रहा हूँ मैं कि अब जो टाइम आया है वो एक्सीलरेटर पे पैर रखना है। पैर कैसे रखना है? यानी कि अब जो हमने पिछले सीखा था, है ना, अब उसी का आगे भी यूज़ करना। अलग अलग टाइप के अब और प्रश्न का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। और अब तक किसी को लग रहा होगा क्वेश्चन टफ है, तो अब उससे भी थोड़ा सा हाई लेवल के मिलने वाले हैं, इसलिए वो टफ नहीं थे, वो बेसिक था समझाने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से दिखेगा कि अब टाइप 4 में जो है वो अलग अलग प्रकृति के प्रश्न, अलग अलग नेचर वाइज है ना। मैं हमेशा क्या करता हूँ, अलग अलग उसको कैटेगराइज करता हूँ, अलग अलग बांट देता हूँ, भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो यहाँ पर चौथे टाइप के जो प्रश्न है उसमें भी अलग अलग प्रकृति के हैं। तो मैं आपको नेचर फर्स्ट का प्रश्न बता रहा हूँ। कौन सा? नेचर 1, ठीक है। टाइप 4 में नेचर 1। आप थोड़ा सा मेरे पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा अटपट आपको लग सकता है, क्योंकि ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा, तो हो सकता है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में मैं इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ, वही आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेचर 1 के प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पर प्रश्नों को देखने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको एक बार क्वेश्चन बताता हूँ, है ना। क्या कह रहा हूँ, प्रश्न और क्वेश्चन एक ही है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ऑफलाइन में यहाँ पर ऑफलाइन काम चल सकता है, ऑनलाइन में क्या होता है कि स्टूडेंट होते नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत कठिन काम है ना। चलिए तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम एक बार प्रश्न लिखता हूँ और उस प्रश्न को देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। चलिए तो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कि 4 आदमी किसी काम को 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि भाई 4 जो आदमी हैं, कौन?
4 जो आदमी हैं वो कोई भी काम है उसको 10 दिन में पूरा करते हैं। कितने आदमी? हाँ भाई 4 आदमी हैं वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 आदमी किसी काम को, है ना, 6 आदमी जो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी मैं सबसे पहले इसका बेसिक समझाऊंगा और फिर उसके बाद में मैं इसको शॉर्टकट में लेके जाऊंगा। बेसिक से समझो। अब तरीका वही आपके पास में है। बेसिक क्या बोलता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, मेथड क्या होगा, बात समझिएगा कि 4 आदमी एक काम को कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में करते हैं। 4 आदमी एक काम को कितने दिन में? 10 दिन में। तो एक आदमी कितने दिन में करेंगे भाई? एक आदमी कितने, क्योंकि एक नियम तो यही दिखता है, 4 का दे रखा है, 1 का निकालना है, ठीक है। तो एक आदमी उसी एक काम को कितने दिन में करेगा? 10/4, ठीक है, 10/4। तो अगर आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो 2 के पहाड़े से। कितनी बार? 2 5 10 और 2 दूने 4, तो 5/2 दिन में कर सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना कि भाई 4 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक आदमी की जो कार्य क्षमता है ना, बात समझना, एक आदमी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? तो 5/2 दिन। अब बात समझना इसमें कि ऐसा नहीं कि एक आदमी ने काम को, है ना, 5 कब, ये तो 4 जने मिलकर के 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो एक आदमी जो है उसी काम को जो करेगा वो कितने दिन में पूरा करेगा? तो सॉरी, इसमें 10 का भाग नहीं लगाना है, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 10 × 4, तो बोलो कितने दिन होगा? 40 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में इस बेसिक तरीके में बहुत ज़्यादा उलझन हो जाएगी। ध्यान से समझना, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ बहुत बार कि इस बेसिक तरीके में, क्योंकि किस में क्या ज्ञात करना, किसका क्या भाग लगाना, कब गुणा करना है, क्लियर नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता है? कुछ साफ नहीं हो पाता। तो आपको यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, कार्य क्षमता निकालनी होती है, और कार्य क्षमता के लिए बहुत थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको इस वाले तरीके पे बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहता हूँ। बस मैं बता रहा हूँ कि इसमें समस्याएं हैं, इसमें क्या है, समस्याएं हैं इस तरीके में, ठीक है। क्योंकि ये आपको हमेशा उलझाएगा, मुझे खुद को भी हमेशा उलझाता है, तो आपको भी उलझाएगा, सीधी सी बात है, और किसी को भी उलझा देता है। इसलिए इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो निकाला गया है ना, सबसे बेस्ट तरीका जो आपको निकाला गया उसको बताते हैं आपको, है ना। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि एक ही बात, और वो एक बात ये है कि आपने टीवी पर एक एड देखा हो। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? टीवी की बात कर रहा हूँ कि टीवी पर आपने एक एड देखा होगा। कौन सा एड? कि MDH मसाला। कौन सा मसाला? MDH। अब बता रहा हूँ अभी क्या है, MDH मसाला। देखा था आपने या नहीं देखा है ना ये एड? अब इस एड को हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। आप बोलोगे सर इसको एड को प्रयोग करके कैसे गणित के सवाल सोल्व करेंगे? हाँ, हम गणित के सवाल इसी तरीके से करने वाले हैं। कैसे? ध्यान से, लेकिन बस इसका मतलब जो है उसके हिसाब से M का मतलब अलग होगा। जिसका मसाला की कंपनी थी भाई वो मुच्छी वाला बाबा, ठीक है। D का और उसका अलग मतलब है, H का अलग मतलब है, लेकिन हमने इसको अलग मतलब से निकाला गणित के हिसाब से। क्या बोला कि भाई M का मतलब जो है, ध्यान से देखना, M का मतलब है, M का मतलब मैन, यानी कि कितने आदमी थे, ठीक है भाई। और यहाँ पर D का मतलब है आपके पास में दिन। D का मतलब कितना आपके पास में? दिन, डे, ठीक है। और एज का मतलब आपके पास में हो जाएगा घंटे से, कितने घंटे काम करेगा, ठीक है। अभी इस प्रश्न में वैसे घंटे नहीं दिए गए हैं, लेकिन आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए तो बात करें कि MDH को आपको याद रखना है। किसको याद रखना है? MDH को आपको याद रखना है। M का मतलब जो होता है वो आदमी है, D का मतलब होता है दिन, और H का मतलब होता है घंटे, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर मुझे एक बार बोल दें, मैं चाहता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए, तो अब आपके पास में इसको देख करके क्या कोई फार्मूला है? ये अभी कंप्लीट नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का भी छोड़ो, अभी हम लोग उसको कंप्लीटली देखते हैं फॉर्मूला किस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार से करना है कि M कैसे करना है, MDH अपॉन W बराबर MDH अपॉन में W। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि MDH अपॉन में W बराबर, ये W का मतलब क्या है? W का मतलब है काम। W का मतलब क्या है? वर्क या काम। याद रखना इसको,
ठीक है, अभी काम आने वाला है, बहुत जल्दी सभी काम आने वाला है। तो यहाँ पर क्या करोगे, अब दोनों बराबर है, इसको 1 1 1 1 और यहाँ पर कर लेना 2 2 2 और 2। M1 D1 H1 W1 बराबर M2 D2 H2 और W2। ठीक है, तो ये आपके पास में MDH का एक फॉर्मूला है। बोलो क्या है, MDH का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपने याद रखा, ये फॉर्मूला अगर आपने याद रखा तो आपके सभी प्रश्न, अब आगे जो प्रश्न आएंगे 4-5 टाइप के जो भी होगा, वो सभी प्रश्न इस फॉर्मूले के ऊपर आधारित होंगे, है ना। और सभी प्रश्न आपके हो जाएंगे मतलब इस वाले प्रश्न को करके देखते हैं। ये इसको फटाफट एक बार लिख लो आप लोग, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, लिख लो, है ना, क्योंकि लिखने से जो फायदा है वो स्क्रीनशॉट में काम नहीं आएगा। चलिए फिर मैं इसको हटा करके थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। इसको नहीं हटाते, इसको हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको देख करके हम सवाल करवा देंगे, है ना। चलिए बात करें M1 D1 H1 अपन W1 M2 D2 अपन H2 W2। ठीक है, तो आपके पास में कोई 4 आदमी, ध्यान से देखना, जो पहले दे रखा है वो पहले के बारे में लिखना है, बाद में दे रखा है उसको इधर लिखना है। तो 4 आदमी, M कितना है M1, ध्यान से देखो M1 कितना है, 4 आदमी किसी एक काम को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करता है। ध्यान से देखो, 4 आदमी 10 दिन में एक काम पूरा करता है। वही काम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में, दिन पता नहीं है और वही एक काम है। क्या आप क्वेश्चन समझ गए या नहीं समझे? ध्यान से देखो कि भाई 4 MDH, तो 4 आदमी 10 दिन में एक काम को करते हैं, उसी एक काम को 6 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है, 4 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान समझना, 4 आदमी एक काम को, MDH वाला फॉर्मूला लगाना है, 4 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी उसी एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो ध्यान से देखो, एक का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब 2 के पाड़े से 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6, तो 2 दूनी 4, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा है। तो आपके पास में D बराबर हो गया 10 दूनी 20, 20 बट्टे में ये 3 भाग में चला गया, तो 20/3। या फिर और सोल्व करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 18 और 2/3 दिन, यानी कि 6 दिन और लगभग 2 4 6 घंटे, जो भी आपके पास में 24 का गुणा करके निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये आपका प्रश्न सॉल्व हुआ, किससे, MDH मसाले के साथ में। अगर मसाला नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो मसाला बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको आप लोग लिखें और फिर आप धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे, है ना। क्या करेंगे, क्वेश्चनों का लेवलों को बढ़ाते, लेकिन एक बार इसको लिख ले अच्छे से। ओके, चलिए तो बात करते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर नेचर 1 का हमने एक प्रश्न भी देखा है, अभी कंसेप्ट हमने समझा है। अब कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, 3-4 प्रश्नों को, और फिर उसके बाद में अगले टाइप में बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। इसको भी नेचर 1 को भी लिखा हटाते हैं, है ना, आपने लिख लिया होगा, ताकि हमको स्पेस पूरा सफिशिएंट जगह मिल जाएगी, है ना। चलिए लिखिए क्वेश्चन 2। चाहो तो मेरे साथ ही लिखते जाना ताकि आपका टाइम बच जाएगा। देखिए, 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में, 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में बना लेते हैं या बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं, तो इसी काम को 30 घंटे में
घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक चाहिए? कितने श्रमिक चाहिए? ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने है कि भाई 15 जो श्रमिक है, 15 जो मजदूर है, लेबर जो है, 15 मजदूर अगर काम करते हैं किसी दीवार को बनाने के लिए, किसी भी दीवार को बनाने के लिए अगर 15 मजदूर काम करते हैं तो 48 घंटे लगेंगे, 48 आवर्स लगेंगे। क्या कह रहा है कि 15 व्यक्ति जब काम करते हैं, 15 श्रमिक जब काम करते हैं तो 48 घंटे लगते हैं, 48 घंटे में पूरा करेगा। तो अब वही काम, वही दीवार बनानी है हमको, वही काम जो है वो पूरा करवाना है हमको 30 घंटे में। कब पूरा करवाना है? 30 घंटे में पूरा करवाना है। तो कितने श्रमिक चाहिए? नियम वही आपको MDH अपन W वाला लगाना है। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। आप लोग एक बार पेन ज़रूर चला करके देखें कि आप सॉल्व होता है कि नहीं होता। नहीं होगा डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूं, लेकिन एक बार ट्राई करके देखो। ट्राई करोगे तभी आपके दिमाग के तार जो है वो खुलने वाले हैं। ठीक है, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से इसको निपटो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि 15 श्रमिक जो किसी दीवार को 48 घंटे में पूरा करते हैं। तो हमारा तरीका वही, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा छोटा छोटा, MDH अपॉन W बराबर MDH अपॉन में W। यहाँ पर 1 1 1 1 2 2 2 और 2, यानी कि एक और दो आपको लिख देना। ये फॉर्मूला बन गया M1 D1 H1, M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे में W2। ठीक है, तो ये आपके पास में सामने आपके फॉर्मूला है, बस उसी का यूज़ करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है? M लोग दे रखे हैं और कितना है? घंटे दे रखे हैं, यानी कि लोग एक तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, और काम यानी कि एक काम है। ठीक है, अब बस यही तरीका आपको यूज़ करना है। तो सिंपल सी बात है, 15 श्रमिक जो काम करेंगे कितने घंटे? 48 घंटे, और 48 घंटे काम करके एक काम को पूरा कर रहे हैं, और वो काम क्या है? आपकी एक दीवार। ठीक है, तो 15 श्रमिक एक दीवार को बनाने के लिए 48 घंटे का समय लेते हैं। तो इसी काम को 30 घंटे में पूरा करने वाले कितने श्रमिक, आदमी कितने पता नहीं, तो M लिख दिया इंटू कितने में? 30 बटे में वही एक काम पूरा करना है। क्या क्वेश्चन जम गया आपके? देखो 15 आदमी एक काम को 48 घंटे में, तो कितने आदमी उसी एक काम को 30 घंटे में पूरा करेंगे? जो कट रहा है काट दोगे। देखो एक से एक कोई मतलब ही नहीं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, अब और कुछ कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 के पाड़े से 24 बार, तो बाकी सब कट गया। तो M बराबर आपके पास में कितने? तो 24। तो आपको कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? 24 आदमी आपको लगाने पड़ेंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? कितने आदमी आपको लगाने पड़ेंगे? 24 आदमी आपको लगाने होंगे, तब जाकर के आपका काम बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखें, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न जल्दी में लिख रहा हूँ, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लें या इसको लिख लें। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊँ तो नहीं लिखें, बस इतना ध्यान रखना कि जब भी मैं पढ़ाऊँ आप लोग ना लिखें, क्योंकि अगर आपने लिखा तो समस्या हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसको हटाना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन लिखने में बहुत समस्या है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा ऑलरेडी लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में
पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 25 व्यक्ति उसी कार्य को 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, ज़रूर से आप लोग ट्राई करेंगे तो अभी आपसे प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से इसको ट्राई करें एक बार। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपसे हो गया होगा, हाँ या ना? हो गया होगा, बिल्कुल होना चाहिए अब तक तो, क्योंकि हमने 2-3 प्रश्न इसके देख लिए, 2 प्रश्न देख लिया, तीसरा प्रश्न ही है। ठीक है, चलिए, क्या कह रहा है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। वही MDH वाला फॉर्मूला लगाना है, नहीं याद है मैं वापस लिख देता हूँ। MDH बट्टे में W बराबर MDH बट्टे में W। यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर 2 2 2 और 2। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला आपके सामने है, ज़्यादा किसी की ज़रूरत है नहीं। 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 व्यक्ति M कितने दिन? 10 दिन में पूरा करते हैं किसी एक काम को। अब कह रहा है तो 25 व्यक्ति, तो 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सी बात है। अब आप चाहो तो यहाँ पर काटना हो तो काट सकते हो, देखो बराबर के दोनों ओर आप काट सकते हो, बराबर के इस साइड से बराबर के उस साइड में काट सकते हो, क्योंकि वो भाग नीचे आता कर बात एक ही है, बराबर के दोनों ओर से आप लोग काट सकते हो। बस सामने ऊपर वाले से ऊपर वाला और नीचे वाले से नीचे वाला, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ऐसे क्रॉस में काट दिया, क्रॉस में नहीं कटेगा बस। अब आपको 5 के पाड़े से 5 25 और 5 दूने 10, 5 से 5 चौक 20, तो आपके पास में 4 × 2 8, तो D बराबर दिन कितने हो गए? 8 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे भाई? 8 दिन में पूरा करेंगे। कौन 8 दिन में कौन पूरा करेगा? तो वही, अगर 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 20 आदमी अगर काम करते हैं तो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमने आदमी बढ़ा दिए हैं, हमने क्या किया है? आदमी बढ़ा दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? टाइम कम लगेगा। तो क्या कह रहे हैं हम लोग? 25 आदमी काम करेंगे, तो अगर 25 काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 8 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि हमने 5 आदमी को बढ़ाया। कितने आदमी को बढ़ाया है? 5 आदमी को बढ़ा दिया। क्लियर है? चलिए, तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर तीसरा था। चलिए और भी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि 75 व्यक्ति किसी कार्य को, चलो ये तो हो जाएगा आपसे, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन समाप्त कर सकते हैं, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति उसी काम को
कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 20 व्यक्ति किसी काम को पूरा कर रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 20 व्यक्ति किसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगाते हैं। तो सामान्य तौर पर हमको क्या लगता है बहुत बार कि भाई 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन पूरा कर रहे हैं तो 25 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहे हैं तो उसको निकाल दें, क्योंकि 20 आदमी मिलकर के किसी एक काम को 20 दिन में कर सकते थे। अब हमने आदमी बढ़ा दिए हैं, ध्यान से देखना। अब हमने क्या किया, आदमी बढ़ा दिए। कितने, 20 की जगह कितने कर दिया, 25 आदमी कर दिया। अगर आदमी बढ़ गए हैं तो टाइम क्या होगा, थोड़ा कम लगेगा। 25 आदमी बढ़ गए हैं, क्योंकि भाई 20 आदमी 20 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 25 आदमी थोड़ा सा कम, 18 दिन, 17 दिन, 16 दिन, 15 दिन, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि दिन अब कम होंगे। आदमी बढ़ गए हैं तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा कि 20 आदमी किसी काम को, यानी कि 20 आदमी जो है वो 20 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। अब मैं बार बार MDH नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो साइड में लिख लेना, है ना। 20 आदमी 20 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, तो वही 25 आदमी उसी एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। 20 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 25 आदमी एक काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 25, तो 5 से 5 चौक 20, 5 से 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो D बराबर 4 × 4 16 दिन में पूरा करेंगे। बोलो कितने दिन में पूरा करेंगे, 16 दिन में। इसको लिखिए जल्दी से, 16 दिन में पूरा हो जाएगा, है ना काम। ऐसा नहीं होगा कि भाई 25 आदमी काम करेंगे तो 25 दिन लगेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अंतिम प्रश्न, एक और प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप के ऊपर चलेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। टाइप 4 का 5वां प्रश्न जो है अब हम लोग निपटा। अभी नेचर 1 चल रहा है हमारा ना, टाइप 4 में नेचर 1 चल रहा है। ध्यान से देखिएगा कि अब ये थोड़ा सा प्रश्न अलग है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगले टाइप में हम लोग देख लेंगे उसको। यदि 16 व्यक्ति फसल को 30 दिन में काट सकते हैं, यदि 16 व्यक्ति एक फसल को यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं, 30 दिन में काट सकते हैं। यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं तो 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काट देंगे। अब इस मार्कर में शाही खत्म हो रही है। 20 व्यक्ति इसी फसल को कितने दिन में काट सकते हैं। ये आपके सामने प्रश्न है और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको हटाना बाकी रह गया था। चलिए जल्दी से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, यहाँ के लिए 30 सेकंड का, और 30 सेकंड में आप ये प्रश्न मुझे सॉल्व करके बताएंगे। तो नहीं बता रहे हो तो फिर मामला गड़बड़ है आपका, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, हो जाना चाहिए अब तक तो आपका हो गया होगा या नहीं हुआ, ठीक है। जिनका नहीं हुआ वो लोग यहाँ पर देख ले, ठीक है। मैंने 4-5 प्रश्न इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको डर खत्म हो जाए। क्या हो जाए, आपके अंदर का जो डर है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का वो खत्म हो जाए, ठीक है। टाइम ज़्यादा लग रहा है
ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप लोग चाहो तो स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों को, तो आप ज़रूर कीजिए मेरे साथ में। क्या कह रहा है कि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं। कितने व्यक्ति? 16 व्यक्ति कितने एक फसल को कितने दिन में काट सकते हैं? 30 दिन में काट सकते हैं। तो 16 व्यक्ति जो है वो 30 दिन में एक फसल को काट रहे हैं। 16 व्यक्ति 30 दिन में एक फसल को काट रहे हैं, तो 20 व्यक्ति इसी फसल को 20 व्यक्ति जो है, ये जो 20 व्यक्ति है वो इसी फसल को कितना दिन में काट सकते हैं? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं, तो 20 व्यक्ति वही एक फसल को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कट रहा है उसको काट दोगे, 0 से 0 कट गया, 2 के पार्ट से, है ना, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 के पार्ट से कितने बार? 8 बार। तो 8 × 3 8, 16 8 या 24 बराबर कितना दिन? 10। तो आपके पास में 20 व्यक्ति उसी फसल को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 24 दिन में ही पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपके पास में नेचर 1 था, किस में? टाइप 4 में। कहाँ पर? टाइप 4 जो है, ये जो हमने टाइप 4 देखा उसमें नेचर 1 है। इसमें कम से कम 4 प्रकृति के प्रश्न बन रहे हैं, 3 से 4 प्रकृति के प्रश्न। अभी सिर्फ समय और आपके पास आदमी और समय या आदमी और दिन, है ना, इस प्रकार से दिया। अभी कुछ और बढ़ेगा, बहुत ज़बरदस्त लेवल के बढ़ेंगे। तो अगली क्लास जो होगी वो पूरी की पूरी टाइप 4 के ऊपर ही होने वाली, अगली जो क्लास होगी, है ना, क्योंकि अब हमारा लगभग 1 घंटे के आसपास का समय हो गया है और हम चाहते हैं कि आपके जो क्लास है वो 1 घंटे से ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर समझ दिखने में भी ज़रूर जोर आएगा, है ना। लगातार हम लोग देख नहीं सकते, बोर हो जाते हैं भाई, है ना, और मेरे से तो पक्का बोर हो रहे होंगे आप लोग। तो आपके पास में ये यहाँ पर, ठीक है, हम लोग टाइप 4 को, नेचर 1 को ख़त्म कर रहे हैं और अगली क्लास में टाइप 4 को ही कंप्लीट करेंगे। लगभग पूरा हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि 2-3 नेचर का प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी और हमारा जो संस्थान है आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आपके लिए लगातार अच्छी क्लासेस लेकर के भी आ रहे हैं, ठीक है। और भी लोगों को जोड़िए हमारे साथ में। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर दिलीप गैरा से सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और अगर ऑफलाइन में आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, जो पट्टी पर नंबर है वहाँ पर आप संपर्क करके मेरा शेड्यूल ले सकते हो, चाहे बांसवाड़ा पढ़ना हो, बागेश्वरा पढ़ना हो या बड़ौदिया पढ़ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसी के साथ में हम लोग अगली क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।